हेलो सभी को, गुड इवनिंग। ऑनर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूपी बोर्ड का पेपर हुआ हिंदी मीडियम का, और सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे, बच्चों में आई हूँ। और इंग्लिश का पेपर जो भी था, जैसे कि इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने जो भी पढ़ाया, खासकर इंग्लिश के पेपर में जो भी हम लोगों ने पढ़ाया था, वो सारे के सारे मैटर क्या हुए थे कि पेपर में आए थे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, तैयारी कहीं से भी करिए, सब लोग अच्छे से करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रामर के ऊपर बात कर रहे थे, और ग्रामर में हम लोगों ने वॉइस को हम लोग पढ़ रहे थे। और वॉइस में हम लोगों ने बात कहाँ तक कर ली थी, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और उसके बारे में बात करते हुए आगे चलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें एक मैंने जनरल रूल बताया था, आपको समझाया था उस समय लिस्ट बना करके। मैंने आपको ये कहा था कि जब हमारा वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखे, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते थे, ये एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है और ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है। जब हम इसका वॉइस बनाते थे तो मैंने आपसे कहा था कि वॉज या वर्ब आपका सेम रहेगा। उसके बाद आईएनजी लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बीइंग का, और वॉइस दिखाने के लिए यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीजें मैंने आपको समझाई थी। इसमें हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट के इसके एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट के बाद आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमारा आता है अदर वर्ब, और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को उठा करके पहले रखना है। तो ऑब्जेक्ट को उठा करके हमने पहले रख दिया, और अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो वॉज या वर्ब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद आईएनजी के लिए मैंने आपको समझाया बीइंग का यूज करने के लिए। वॉइस दिखाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अदर वर्ड को हम हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे, फिर हम लगाएंगे बाय को, और इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ से इनके एग्जांपल्स के बारे में कुछ लिखते हैं और चीजें समझते हैं। देखिए, एक मैंने क्वेश्चन लिखा कि यू वर फाइंडिंग अ बिग मिस्टेक इन दिस स्ट्रीट। यहाँ जगह मैंने लिखा। अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए पैसिव वॉइस हमारा कैसे बनेगा। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अ बिग मिस्टेक ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ जगह अगर देखेंगे तो ये हमारा अदर वर्ड में आ रहा है। तो हम चाहे इसको भी उठा ले सकते हैं, इसको भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले उठाते हैं, पहला वाला ही उठा लेते हैं, अ बिग मिस्टेक। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही करना है। वर्ब को लेकर के यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका ये प्लूरल है। यहाँ जगह ए आया है, सिंगुलर है, इसका मतलब है यहाँ जगह लगेगा हमारा वॉज। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो यहाँ हम यूज करेंगे वॉज का, और आईएनजी के लिए यूज करेंगे हम लोग बीइंग का। फाइंड का यूज करेंगे थर्ड का, फाउंड।
इन इज स्ट्रीट बाय, सब्जेक्ट को लिखेंगे ही। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, राधा वॉज dancing on a devotional song यहाँ जगह इसका अगर हम पैसिव वॉइस लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा डिवोशनल सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग। आईएनजी यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे डांस का, डांस्ड बाय राधा। जैसे यहां जगह मैं एक एग्जांपल लिखूं कि a snake was killing and yeah, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। The house the fire was engulfing the house। अब यहां जगह अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं, इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, the house was, आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग engulfed और यहां जगह by the fire, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब वॉइस बनाने लगते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक चीज आता है कि ज्यादातर पीछे वाई ही बनाते हैं, तो वाई लगाते हुए चले जाते हैं। अब समस्या यहाँ पे ये पड़ी कि अगर इसका पैसिव वॉइस हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं तो पैसिव वॉइस इसका गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ जगह जो प्रीपोजिशन यूज हुआ वो प्रीपोजिशन गलत है। अब प्रीपोजिशन यहाँ जगह लगेगा क्या, एक बार यहाँ जगह समझ लीजिए, समझा देते हैं। अगर कोई भी चीज किसी चीज के अंदर अगर समा जाती है, कोई भी चीज, इंगल्फ मतलब होता है समा जाना, अगर कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर अगर समा जाती है तो ध्यान रखिएगा, तो हम यहाँ जगह यूज करते हैं इनका, यहाँ जगह हम यूज करते हैं इनका, ये क्या होता है, नेम ऑफ मीडियम, नेम ऑफ मीडियम। अगर किसी भी माध्यम में कोई भी चीज अगर उसमें समा जाती है तो ध्यान रखिएगा वहां जगह बाई ना यूज करके वहां जगह हम यूज करेंगे इनका। इसका मतलब है यहाँ जगह ये गलत है और यहाँ जगह हमारा आएगा क्या, इन द फायर। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए हम लोगों ने क्या किया, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया अच्छे से। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। देखिए
मैंने आपको एक चीज बताया था कि हम लोग कहीं कहीं पर क्या करेंगे, कुछ अन्य प्रीपोजिशन के बारे में समझेंगे। देखिए 9th-10th का जो सिलेबस होता है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का, उसमें जो हमारा आता है उसमें केवल बाई का ही यूज पूछा जाता है। लेकिन जब हम आगे जब बढ़ते हैं, ठीक है, तो जब आगे बढ़ा जाता है तो उसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि कई तरह के प्रीपोजिशन आते हैं, इन आता है, एट आता है, विद आता है, बाई भी आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कुछ चीजें अंदर डाल दी जाती हैं, तो ये हम आगे भी सीखते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव टाइप के सेंटेंस की। तो स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव नेगेटिव में देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कंडीशन क्या रहेगी। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वाज या वर रहेगा, इसके बाद हमारा रहेगा नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट और फिर हमारा रहेगा अदर वर्ब। अब यहां से अगर देखें तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा रहेगा वाज या वर, फिर हमारा रहेगा नॉट, आईएनजी के लिए हम यूज करेंगे बीइंग का, वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद हम यूज करेंगे अदर वर्ड का और फिर यूज करेंगे बाय का और यहां पे यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट का। तो जैसे अगर एग्जांपल मैं यहां जगह लिखूं, मैंने लिखा आई वाज नॉट राइटिंग, आई वाज नॉट राइटिंग अ ग्रामर बुक, ग्रामर बुक। एक अगला मैं एग्जांपल लेना, द क्लीनर was sweeping the room, was not sweeping the room। अगला मैंने लिखा a tall boy was not jumping in the athletic in this game। देखिए इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से हमारा क्या उठेगा, अ ग्रामर बुक, तो यहाँ उठेगा अ ग्रामर बुक। उसके बाद सिंगुलर होने के कारण वॉज लगेगा, वॉज नॉट, आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रिटन बाय और आई का हो जाएगा मी। याद है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, द रूम को उठाएंगे, द रूम was not, ऑब्जेक्ट हो गया, was हो गया, नॉट हो गया। अगला लगाएंगे being, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्विफ्ट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्विफ्ट बाय द क्लीनर। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा, यहां से उठाएंगे दिस गेम was not being, जंप का थर्ड फॉर्म लिखेंगे जंप्ड बाय, जंप्ड इन बाय अ tall boy।
बाई देखिए एक चीज का यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीजें आती हैं कि सर ने जैसे यहाँ पे मैंने दो प्रीपोजिशन यूज कर दिया साथ, क्या एक साथ दो प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं कि नहीं यूज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह जो सेंटेंस का सेंस है वो अपना सेंस दे रहा है, और यहाँ जगह कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन को हटाने की कोशिश मत करिएगा, अगर आपने हटाया तो सेंटेंस गलत है, इसका ध्यान रखिएगा। ये अपनी जगह पर बिल्कुल वही जगह रहेगा, ये जब के बाद आया है तो ये अपनी जगह ही रहेगा, ये फिक्स है, ये सेंटेंस वाले की कंडीशन के अनुसार आया है, इसलिए सेंटेंस के सेंस में रहेगा ही रहेगा। हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, और ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या कहता है कि चेंज द सेंटेंस कंडीशन बट मीनिंग डज नॉट चेंज, कि सेंटेंस का कंडीशन चेंज हो जाए लेकिन उसकी जो मीनिंग निकल रही है वो सेम निकले, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करते हैं आगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया, नेगेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट के बारे में और उसके बाद सेकंड के बारे में। तो यहाँ देखा हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट। अब इंटरोगेटिव फर्स्ट के बारे में अगर देखेंगे तो हमारे पास में वही दो कंडीशन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट में मैंने कहा था इसको हेल्पिंग वर्ब टाइप भी कहते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को, इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और इसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन। यहाँ जब हमारा पैसिव वॉइस बनेगा तो पैसिव वॉइस की कंडीशन देखिए, वाज या वर आपका अपनी जगह पर रहेगा, बट लगेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम लोग आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, फिर वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड को हम यही जगह दिखाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग फुल स्टॉप के बिना क्वेश्चन मार्क लगाने के चक्कर में फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो नंबर आपका काट लिया जाता है, ये 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर आपका केवल मार्क ना लगाने के कारण इसको काट लिया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं आगे एग्जांपल्स के ऊपर। जैसे यहाँ मैंने लिखा was Rahul smoking a cigar, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगला मैंने लिखा were we searching water अगला देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि was the news editor writing an article। अब यहाँ जगह अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस देखिए हमारा किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम उठाएंगे इसको, तो ये हमारा लिखा जाएगा, अ लगने के कारण ये सिंगुलर है तो यहाँ हम लगाएंगे वॉस को, वॉस और सिगार। अब आईएनजी वॉस पर लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, हम लगाएंगे बीइंग। स्मोक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्मोक्ड, इसके बाद लिखेंगे बाय, और ये हमारा आ जाएगा राहुल, और यहाँ रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद हम यहाँ जगह इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो हमारा सबसे पहले क्या उठेगा यहाँ से वाटर,
अब वाटर, देखिए वाटर हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण हम यहाँ जगह लगाएंगे किसको, वॉस को। तो वॉस वाटर, बीइंग का यूज करेंगे बीइंग, सर्च का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म सर्च्ड बाय, बी का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस अस। इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। तो यहां से वो उठेगा एन आर्टिकल, और एन आर्टिकल हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण हम यहां देखो वापस से यूज करेंगे वॉस का। तो वॉस एन आर्टिकल, एन आर्टिकल। इसके बाद यूज करेंगे हम लोग बीइंग का, बी। राइट का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन बाय द न्यूज एडिटर, द न्यूज एडिटर। और यहाँ होगा क्वेश्चन। तो एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड की। अब यहाँ जो इंटेरोगेटिव सेकंड है, तो इंटेरोगेटिव सेकंड में मैंने समझाया था इसको क्वेश्चन वर्ड टाइप ही करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा इसमें क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हमारा आएगा was या वर, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर हमारा अदर वर्ड आएगा, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, was या वर जो भी लगेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो was या वर भी अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आएगा बीइंग, इसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, उसके बाद बाय, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बातें कर लेते हैं, अच्छे से दो तीन देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा व्हाट was I dating a beautiful girl on those days। अगला मैंने लिखा why were you beating a cow in your field, how was he doing this। अब इनका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर रहेगा, ये हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ब्यूटीफुल गर्ल होने के कारण सिंगुलर है क्योंकि यहाँ अ लगा हुआ है, तो यहाँ जगह हम यूज करेंगे was का। What was a beautiful girl, यहाँ जगह लगेगा being, और यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म did on those days, अदर वर्ड को लिखेंगे those days by, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वापस से इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो बाय अपनी जगह पर रहेगा, ऑब्जेक्ट को देखेंगे अब सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण हम यूज करेंगे was का, was a cow। आईएनजी के लिए यूज करेंगे बीइंग का, did का यूज करेंगे थर्ड फॉर्म
written in your field by यू का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और ये पैसिव वॉइस देखेंगे लास्ट, हाउ अपनी जगह पर है, दिस सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण यहाँ हम यूज करेंगे वॉज का, हाउ वॉज दिस। आईएनजी के लिए यूज करेंगे बी का, डू का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे डन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे का क्वेश्चन। देखिए जो भी चीजें हैं पैसिव वॉइस में, जो भी चीजें मैं समझा रहा हूँ, ये मैं एक एक टेंस को लेकर के चल रहा हूँ और एक एक टेंस के अलग अलग पार्ट को अलग अलग करके चार के चारों स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको समझा रहा हूँ, चीजें दिखा रहा हूँ। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपका नया सीजन शुरू होने वाला है, खासकर क्लास 9 के बच्चे जो 10th में जाएंगे और 11th के बच्चे जो 12th में जाएंगे, और जो नए एडमिशन होने हैं 9th 11th के, उनके लिए भी है कि 9th में या 10th में आप लोगों ने जो सिलेबस नहीं पढ़ा उन सिलेबस के ऊपर ध्यान दीजिए और उसको अच्छे से सुधारने की कोशिश कीजिए। और यूपी बोर्ड का स्टैंडर्ड जो बच्चे कहते हैं या जो भी लोग कहते हैं कि इंग्लिश क्या होती है यूपी बोर्ड के बच्चों की वीक होती है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। तो इसीलिए मैं कोई भी चीज़ है वो डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको करिए। सबको शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।